हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि मैं अपने इस लाइफ जर्नी का जो है एक सीरीज बना रहा हूँ, जो कि ये मेरा आज का जो वीडियो है यह पार्ट 4 है। इसके पहले मैंने जो है 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जो कि आप जाकर के हमारे चैनल पे माई स्टोरी के नाम से आप वहाँ जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो बात करें कि जो मेरी कहानी थी, मैं जुलाई 2019 से बता रहा हूँ, यानी कि 2019 से। और पार्ट 3 मैंने वहाँ अपलोड कर दिया है, आप जाके वहाँ दे सकते हैं। तो लास्ट टाइम पे मैंने जो बताया था कि 2021 की जो दिसंबर तक था, वो मेरा दुकान जो है एक अच्छा खासा चलने लगा था। बहुत ज़्यादा हमारी दुकान पे भीड़ लगने लगी थी और मेरा इनकम बहुत अच्छा उस टाइम पे होने लगा था। तो मुझे जो है दुकान बहुत पसंद आ गया, मैं दुकान चलाने लगा। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि दुकान चल रहा है और इनकम भी इतनी अच्छी खासी थी कि मैं एक ग्रुप डी, जो आज के डेट में रेलवे की जो ग्रुप डी की जो सैलरी होती है, उसके बराबर जो है लगभग मैं वहाँ से अपने दुकान से इनकम कर ले रहा था। तो बहुत अच्छा था, क्योंकि दुकान अपना होता है तो जो है कि बहुत ही सही होता है। उसी बीच जो है मैंने कई सारे 3 लड़कों को रखा और मेरे दुकान पे काम करते रहे, लेकिन वो उस तरीके का काम नहीं कर पा रहे थे जिस तरीके से मुझे चाहिए थी, क्योंकि उन्हें जो है नॉलेज नहीं था। सबसे बड़ी नॉलेज क्या होनी चाहिए कि आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आपको इंग्लिश बोलने ना आता हो, लेकिन समझने ज़रूर आता हो कि यदि वो इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है। आप किसी को समझा सको, आप भले फ्रैंकली इंग्लिश ना बोल पाए, लेकिन इंग्लिश जो है समझ में आना चाहिए। तो मैंने जो है मुझे याद है कि उस बीच मैंने 3 लड़कों को रखा, जिसमें से 2 लड़कों को तो बिल्कुल नहीं आता था और एक लड़का जो था वो मेरा कई साल का जूनियर एक लड़का था। उस अपने दोस्त को उसने मेरे दुकान पे रखा है कि अभी खाली है, घर पे बैठा है, तो क्यों ना जो है मेरी दुकान पे काम करे तो कुछ सीख लेगा। मैंने कहा ठीक है, मुझे भी ज़रूरत है। तो मैंने जो है एक टेबल और ख़रीद लिया, ये काउंटर मैंने खरीद लिया, जो कि उस टाइम पे उसका रेट था, बढ़ गया था काउंटर पर पहले वाले की अपेक्षा। उसमें वो काउंटर जो मैंने 4800 में खरीद कर लाया। और उसी बीच जो है सॉरी, मैं एक बीच में बताना भूल गया था कि बीच में मैंने एक सेकेंड हैंड लैपटॉप भी खरीद लिया था। याद है जब मैं जो है श्रम कार्ड बना रहा था, उसी टाइम पे एक लैपटॉप भी लिया था। तो उस लैपटॉप को जो है मैंने उस लड़के को दे दिया चलाने के लिए, और मेरे पास जो मेरे खुद का लैपटॉप था घर का, जो है मैं चला रहा था। तो वो लड़का 2022 में आता है मेरी दुकान पे, लगभग जनवरी 2022 के लास्ट में या फरवरी में ऐसे कुछ टाइम में दुकान पे आता है काम करने के लिए। मैं उसको रख लेता हूँ, पैसे की कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन वो लड़का ना मुझे बहुत कुछ सिखाया। मतलब ऐसा सिखाने बाद नहीं है, वो लड़का टैलेंटेड भी था, सब कुछ था, अच्छा था, सही था। और जो है कि मार्च के महीना में वो मेरी दुकान पे था। तो कभी कभी होता है दुकान में भीड़ नहीं रहती, खाली रहता है, कभी ग्राहक नहीं आते हैं, दुकान है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। तो उसने क्या बताया कि भैया यदि आप खाली टाइम रहते हैं तो आप ट्रेडिंग किया करें। तो मैं कहा कि ट्रेडिंग कैसे होगा वो, क्योंकि मैंने बहुत सारे पहले किए हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म पे किए हैं जैसे वो रैंडमली जो पैसा अमाउंट दे देते हैं तो उस पे करते हैं ना, उस टाइप के, लेकिन कभी आज तक उसमें मैंने कभी ध्यान नहीं लगाया। तो उसके बाद जो है उसने बताया कि आप यदि खाली टाइम पे ट्रेडिंग क्या करिए एफ में। मैं ये क्या होता है, क्योंकि आदमी शेयर मार्केट के बारे में जानता तो है, लेकिन शेयर मार्केट में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो ये मुझे मालूम नहीं था। तो उसने बताया कि आप ऐसे यदि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है तो उस टाइम पर ट्रेड लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। मैं कहा ठीक है। तो मैंने जो है उस टाइम पर ग्रो पर आईडी बनाया, और आईडी बनाकर मेरा अकाउंट जो है 3 दिन में स्टार्ट हो गया, एफ के लिए एक्टिवेट हो गया। और
जो है कि स्टॉक्स के लिए भी एक्टिवेट हो गया। तो मैं जो है सच बताऊं तो उस लड़के ने जब मुझे बताया था, तो मैं फर्स्ट दिन जो है मुझे याद है, मैं जब ऐसा ही कोई नॉलेज नहीं से स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट जो भी है उसमें मुझे 1 रुपये का भी नॉलेज नहीं है था। अब मैंने ऐसे ही उसने जैसे जैसे बताया कि इस टाइप के एफ में ट्रेडिंग करते हैं, मैंने लिया। अब मुझे जो है उस टाइम पे फर्स्ट टाइम पे 1800 का प्रॉफिट हुआ। मुझे याद है कि उस टाइम मैंने 9,000 रुपये लगाए थे फर्स्ट ट्रेड में, लगभग 9,000 लगाए थे। अब मुझे 1800 का प्रॉफिट हो गया। मैं इतना खुश हुआ, मतलब दिल इतना खुश हो गया कि मतलब शरीर में घबराहट हो रही थी कि 2 मिनट में 1800। मैं तो घबरा गया एकदम, क्या है ये 1800 रुपये। तो मैं प्रॉफिट तो बुक कर लेता हूँ, तो मुझे बहुत इतना खुशी हुआ। 2 घंटे मन में इतना आनंदित होता रहा मैं कि क्या बताऊँ। मतलब खुशी जाहिर नहीं हो पा रही थी, इतनी मन में अंदर से खुशी हो रही थी, किसी को बता नहीं पा रहा था। फिर क्या होता है कि उसी दिन शाम को 3 बजे जो है लास्ट टाइम पर मैं ट्रेड, लगभग 3 बजे के बाद, 3 बजे के आसपास ही मैं एक और ट्रेड लेता है। अब ट्रेड किस विषय पर लेता हूँ कि उसमें जो है मुझे ये लालच आ गया कि मैं जब 2 मिनट में इस मार्केट से जब 1800 रुपये कमा सकता हूँ, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा और पैसा उसमें जो प्रॉफिट आया है और जो मेरा पुराना अमाउंट था 9,000, उसको और लगा कर थोड़ा सा और ट्रेड मार लिया जाए कि और कुछ नहीं तो कम से कम 500-1000 रुपये तो बन जाएंगे। तो उसी बीच मैंने उसी दिन जो है एक ट्रेड और लेता हूँ 3 बजे के आसपास, और वो प्रॉफिट जो है मुझे मालूम नहीं था कि प्रॉफिट उसी में नेक्स्ट जो है ट्रेड जो चैन होता है, चैन में आप ट्रेड मारते हैं तो उस पर जो है उसी अमाउंट पे इंक्रीज होता है। तो वो अमाउंट जो 1800 से 2400 गया, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा और बढ़ जाए, 3000 चला जाए तो मैं उसको एग्जिट कर जाऊंगा। लेकिन वो 2400 तक गया, फिर वहाँ से कंटिन्यू नीचे जाने लगा, तो मैं एग्जिट नहीं होता हूँ। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे जो है मैं एग्जिट नहीं होता हूँ और मार्केट जो है 3:30 बजे बंद हो जाता है। तो मैं ओवरनाइट जो है वेट कर गया। अब मैं सोचा कि कल खुलेगा तो कल अच्छा खासा प्रॉफिट देखा जाएगा। लेकिन क्या होता है मेरे साथ, जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है तो मन में बहुत दुख होता है कि मैं देखता क्या हूँ कि मेरा 4,000 रुपये माइनस में हो गया, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि एफ&ओ में ओवरनाइट नहीं किया जाता है, जो है ट्रेड नहीं रोका जाता है। फिर मैंने सोचा हो सकता है कि ये प्लस में जाएगा, लेकिन वो गया नहीं और मैं उस दिन जो है 9,000 रुपये गंवा बैठता हूँ स्टॉक मार्केट में। तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं कहा कि ये तो बहुत ख़राब चीज़ है, लेकिन उसने बताया कि नहीं, ओवरनाइट एफ&ओ में नहीं किया जाता है, आपको नहीं करना चाहिए था। ये मार्च के महीने का समय था। और फिर मैंने जो है क्या किया, मैं जो है पूरे मेरे पास 1,800 रुपये उस टाइम पे जो है 1,800 2,000 के आसपास मेरे पास जो अमाउंट उसमें बच रहे थे, मैं जल्दी से वहाँ से एग्जिट कर जाता हूँ। मैं कान पकड़ लेता हूँ कि मैं एफ&ओ शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाऊंगा। लेकिन कुछ दिन बाद जो है फिर लालच बढ़ता है और फिर ट्रेड करता हूँ, तो फिर अगले दिन जो है जो नेक्स्ट टाइम जब मैं ट्रेड करता हूँ तो उसमें 3 से 4,000 में लॉस हुआ। ऐसे करते मैं 3-4 बार किया, और यह जो है प्रोसेस लगभग जुलाई तक चलता है। मैंने मतलब हर महीने एक ट्रेड लेने की कोशिश की, लेकिन जुलाई 2022 तक तो ऐसा चलता है मेरे साथ। और जो है उस टाइम तक मैंने लगभग 20-22 हज़ार रुपये लॉस कर चुके थे स्टॉक एफ&ओ ट्रेडिंग में। और उसी बीच मैंने जो है इंटरनेट से कुछ देख करके जो है पेनी स्टॉक खरीद रखा था, 50 पैसे 1 रुपये वाले, कि कभी बढ़ेगा तो यहाँ तक तो मैंने बहुत बड़ी गलती मिस यूज की।
अब आती है इसके आगे की कहानी क्या होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसके बाद क्या होता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा भी था और बुरा भी था उस टाइम पर। अब आदमी को इतना मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं दुकान से भी पैसे कमा ले रहा था, मतलब जितना मैंने लॉस किया उस टाइम पे उतना तो मैं 1 महीने में निकाल लेता। तो ये मुझे मतलब अंदर से गिल्ट फील नहीं हुआ, स्टार्टिंग में हुआ था जब फर्स्ट टाइम में जो पैसा लॉस कर देता हूँ 8-9 हज़ार रुपये, उस टाइम होता है। लेकिन जो है आगे मैं बहुत कुछ किया और इसके लिए जो है मैं अपने इस जर्नी लाइफ के मैं इस जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं उसमें बताऊंगा आपको। तो तब तक जो है मेरे इस में जर्नी लाइफ वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए, और कहाँ गलतियाँ हुई, कहाँ मैंने क्या किया, आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं।